परमात्मानं मानम्ये मुमुक्षुस्वात्मसंविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या साधनस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नपरम् तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन वंदो परमानंदमय कर्म विभाग पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मन लाए स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव हुए कर्म अविनाश ज्ञान रूप परमात्मा को प्रणमो मिले प्रपंच ज्ञान रूप परमात्मा को प्रणमो मिले प्रपंच। श्लोक पाठ करेंगे ये 28 नंबर वाला। मैं बोल देती हूँ एक बार। दुख संदोह भागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनो वाक्काय कर्मभिः। उपदेश नामक के ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा आगे बढ़ रही थी कि जो निर्ममत्व का चिंतन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ममता वाला जीव है, ममता सहित जीव है, वो बंधता है, और जो निर्ममत्व ममता से रहित है, से रहित है, राग द्वेष से रहित वितरागी है, वो छूटता है, वो मुक्ति को प्राप्त होता है। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि निर्ममत्व का ही चिंतन करना चाहिए। तो वो निर्ममत्व का चिंतन किस प्रकार से करें, कैसे करें, तो उसके लिए 4 श्लोक यहाँ पे आचार्य देव दे रहे हैं। तो पहला श्लोक तो दिया, एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचर, ये पहला दिया। और फिर अब इसके बाद में शिष्य फिर पूछ रहा है कि ये क्योंकि उस श्लोक में कहा था कि बाह्य संयोग जा भावा मत्तः सर्वे भी सर्वथा, ये सब मेरे से बाहरी, जो भी संयोगी भाव है वो सब मेरे से बाह्य है। तो शिष्य ने पूछा कि इन संयोगी भावों का क्या फल है, ये संयोगों का और संयोगी भावों का इसका फल क्या है, जो संयोग हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो होने दो, फल क्या है? तो उसके उत्तर में यहाँ 28 नंबर का श्लोक आचार्य देव कह रहे हैं। बोलिए ज्योति जी। नहीं, मैं श्लोक बोल नहीं, हेनरी बोलूं? हाँ, श्लोक बोलिए। दुख संदोह भागित्वं संयोगादि देहिनां त्याज्याम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। ठीक है, पद्यानुवाद का पाठ भी करते हैं इसके साथ। संयोग से होते दुख संदोह मन वचन संबंध देखो मन वचन से देहादिक संयोग से होते दुख संदोह मन वचन संबंध को मन वचन से छोड़। देहादिक के संयोग से दुखों का समूह दुख संदोह होता है, इसलिए मन वचन तन के संबंध को
मन वचन तन से। ये जो मन वचन काया का संबंध है, इस संबंध है मतलब इसके प्रति जो अपनापन है, इसको मन से भी छोड़, वचन से भी छोड़ और काया से भी छोड़, ऐसा मन वचन तन से छोड़। जो अभी अपन लोग अट्रेची और कौसा संदूक बोलते हैं, तो इस संदूक संग्रह, तो संदूक, संदूक से संदूक बन, संदूक से संदूक कह सकते हैं। संदूक, हाँ मतलब वो संदूक, संदूक कहते हैं ना जिसमें भरा जाए, जिसमें भरा जाए संदूक, संदूक में सामान रखते हैं, वो समूह, जिसमें समूह इकट्ठा हो तो संदूक, उसी से समझ लीजिए बना है। बढ़िया, अच्छी बात है। अन्व्यार्थ, इस संसार में देहादि के संबंध से प्राणियों को दुख समूह भोगना पड़ता है, अर्थात अनंत दुख भोगना पड़ता है। इसलिए उस समस्त संबंध को मन वचन काय की क्रिया से मैं तजता हूँ, मन वचन काय की क्रिया से मैं छोड़ता हूँ। ये जो भी संबंध है उस संबंध को मैं छोड़ता हूँ। ये यहाँ कहा, देखिए ठीक है, ये सब मतलब ये निर्ममत्व के चिंतन की बातें चल रही है कि किस तरह से, तो मन वचन काय से इन सबसे अपना संबंध छोड़ता हूँ। कायोत्सर्ग करते हैं, कायोत्सर्ग अभी करेंगे, जनवाणी की बात करेंगे, मंदिर में दर्शन करते समय करेंगे, फिर प्रवचन की बात करेंगे, और बार बार में करते हैं। तो वहाँ क्या है, ये बार बार में निर्ममत्व के चिंतन के लिए हमको अवसर मिलता है। कायोत्सर्ग के ना, शरीर का उत्सर्ग, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग, कि शरीर मैं नहीं हूँ, ऐसे तो समय मिलता नहीं है, लेकिन कितनी बार मौका मिलता है। पूजा करते हैं तो पूजा में कितनी बार कायोत्सर्ग किया जाता है। आजकल तो बहुत शॉर्ट में हो गए, लास्ट में एक बार शांति पाठ के बाद करते हैं, पहले विनय पाठ के बाद भी कायोत्सर्ग होता था। मुझे ध्यान है, मतलब हम बचपन में जिनके साथ पूजा करते थे तो विनय पाठ के बाद कायोत्सर्ग कराते थे। फिर उसके बाद में देवशास्त्र गुरु की पूजन हो गई, उसके बाद में अथ पौर्वाणिक देव वंदनायाम ऐसा बोल के फिर कायोत्सर्ग होता था। फिर बाद में लास्ट में शांति पाठ के समय तो होता ही होता है कायोत्सर्ग। तो वो 2-3 बार अकेला भगवान की मत कर गाते रहो, अपनी सुनाते मत रहो, बार बार में मौका मिलता है कि शरीर, क्योंकि उस पूजा का भी प्रयोजन क्या है, निर्ममत्व के चिंतन का ही प्रयोजन है। चाहे पूजन हो, चाहे भक्ति हो, चाहे प्रवचन हो, स्वाध्याय हो, स्वाध्याय करने बैठते हैं तो कायोत्सर्ग पूर्वक, ईद परंपराएं खत्म हुई, टाइम की इतनी शॉर्टेज हो गई कि क्या कहें। जिनवाणी स्तुति भी एक लाइन में निपटती है, अभी नौवर्ण मुगा मंत्र पढ़ते हैं तो वो भी कैसे निपटता है कि एक बार भी नहीं हो पाता मेरा। तो जो लोग नौवर्ण मुगा मंत्र पढ़ लेते हैं यहाँ पे, इतनी टाइम की शॉर्टेज हो गई है। लेकिन वरना जो वक्ता है वो गद्दी पर बैठ के पहले कायोत्सर्ग, सुमत जी भाई साहब वगैरह करते हैं, पहले कायोत्सर्ग होता है, फिर प्रवचन होता है, फिर प्रवचन के बाद वापस कायोत्सर्ग होता है। ये निर्ममत्व का चिंतन, निर्ममत्व का चिंतन क्या है कि ये शरीर आदि मैं नहीं हूँ, इस शरीर से मैं भिन्न हूँ, संयोग से मैं भिन्न हूँ। तो ये जानते हैं ना, तो क्या उसके करना क्या है, पता ही नहीं है कि कायोत्सर्ग का मतलब क्या है, तो कोई समझते नहीं। तो नौवर्ण मुगा मंत्र बोल तो ये भी कहते, तो वो भी नहीं बोलते अच्छे से बजा, नौवर्ण मुगा मंत्र भी 3 बार भी ढंग से नहीं बोलता है, और एक बार भी अच्छे से नहीं बोलता है, नम नम जो भी करते हैं पता नहीं। देखो खैर, उससे वो अपना प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो चिंतन किस प्रकार का करना है वो बता रहे हैं कि इस संसार में देहादि के संबंध से प्राणियों को दुख समूह, अकेला दुख नहीं, एक दुख नहीं, दुख का समूह, पूरा जत्था का जत्था, ग्रुप, ऐसा वो भोगना पड़ता है। अर्थात अनंत दुख, ग्रुप है ना, अनंत दुख, थोड़ा दुख हो छोटा मोटा, ये अनंत, अनंत का मतलब है ऐसा दुख जो एंडलेस, और एंडलेस भी, और दूसरा जो अनंत का वास्तविक अर्थ है, उसको केवल यानी भगवान ही जान सकते हैं कि ऐसा दुख, ये जो दुख भोग रहे हैं अनादिकाल से लेके शरीर आदि के साथ में, ये कौन जान पा रहा है कि ये ऐसा दुख है, इसलिए इसका नाम है अनंत दुख। अनंत की ग्रुप के अनंत के भी ग्रुप,
देखो यद्यपि दुख कोई वस्तु तो है नहीं कि उसका ग्रुप बनाया जाए, लेकिन मतलब वो एंडलेस है ना, वो चलता ही जा रहा है। और वो जिस जिस दुख को हम खुद ही नहीं पहचान पा रहे हैं कि कितना दुख है, हम पहचान मतलब बता नहीं पा रहे हैं, इतनी उसकी अनंतता कितनी है उस दुख की, कि हम कहते जाए कहते जाए कहते जाए, तो वो हमारे से खत्म ना हो, अति ज्ञानी बने पाए ज्ञानी से भी पूरा ना हो, केवल यानी भगवान इसको पार पा पाए कितना है। इसलिए वो अनंत दुख भोगना पड़ता है। इसलिए उस समस्त संबंध को मन वचन काय की क्रिया से मैं तजता हूँ, जिसके कारण अपने को दुख भोगना पड़े। बताओ ऐसे व्यक्ति से, ऐसे आदमी से कौन संबंध रखेगा जिसके संबंध के कारण अपने को अपने अपने डांट पड़े, अपने मार पड़े, और इतना ही नहीं अपने को जेल जाना पड़े, कोर्ट कचहरियां हो जाए, फिर उससे अपन रिश्तेदार रखेंगे, संबंध रखेंगे? ये तुरंत छोड़ते हैं। ये ऐसे आदमी से हमारा, कि जिसके कारण हमारा इतना बुरा हो रहा है, उससे हमारा, अरे सगा माता पिता हो, सगे बच्चे हो ना, तो भी पेपर में निकला दे, जिसके कारण अगर अपने को जरा सा भी कष्ट दिखता हो ना, कि बेटे ने बहुत कर्जे ले लिए और अब देनदार आ रहे हैं पिताजी से मांगने, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, समस्त संबंध तुरंत उसी समय छोड़ते हैं। पिताजी ने बहुत कर्जे ले रखे हो और फिर बेटे के पास आ जाए तो बेटा निकला देता है, हमारा कोई संबंध नहीं है, तुरंत छोड़ते हैं। तो जिसके कारण दुख भोगना पड़ रहा है, इतना सा नहीं एक भाव का, अनंत दुख जिसके कारण भोगना पड़ रहा है, फिर भी यही मैं, यही मैं, फिर भी उससे संबंध बनाए रखे हैं। कितनी ये है आईवल्यो मोह महप्पो, ये मोह की महिमा है, ये मोह की महानता है, कि जिसके कारण दुख भोग रहे हैं फिर भी उसी को मेरा मेरा मैं अपना मान के रखे। देखिए टीका, दुखों का संदोह, दुखों का संदूक, ये अच्छा बता दिया, संदोह दुखों का संदूक है, संदोह समूह, दुखों का संदोह समूह, उसका भोगतापना यहाँ अर्थात इस संसार में संयोग के कारण अर्थात देहादि के संबंध के कारण होता है। देखो अब ये जो कथन कह रहे हैं ना, कि जीव दुख देहादि के संयोग के कारण दुख भोग रहा है, ये निश्चय का कथन है कि व्यवहार का कथन? दुख भोग रहा है, देहादि के संयोग के कारण दुख भोग रहा है, निश्चय का कथन है कि व्यवहार का कथन है? व्यवहार का कथन है। क्यों है? संयोग लगा दिया, दुख लगा दिया, ठीक है, और भी एक कारण चाहिए। हाँ, पर द्रव्य के कारण दुखी हो रहा हूँ, ये मान्यता मिथ्यात्व है, और ये मान्यता तो मिथ्यात्व है, और पर द्रव्य के कारण कभी कोई सुखी दुखी होता ही नहीं है। ये वस्तु स्थिति है, वस्तु स्वरूप ये है कि कोई किसी के कारण सुखी दुखी नहीं होता। तो हम देहादि संयोग के कारण अनंत दुखी हो रहे हैं, अनंत दुखों का समूह भोग रहे हैं, ये बात कहाँ से आई? लेकिन व्यवहार से सत्य। क्यों देहादि के कारण? कि देहादि संयोग होता है, तो संयोग होता है तो उसमें अपनापन होता है। जब संयोग होता है तो इस संयोग के साथ में अपनापन। अरे 4 दिन किसी के साथ रहो, 4 दिन नहीं, अपन 6 घंटे का ट्रेन का सफर हो, 8 घंटे का, 10 घंटे का, और अपने आमने सामने जो लोग बैठे होते हैं, कुछ 8-10 घंटे में उनसे, और मान लो वो उठ के कहीं गए हो और उनकी सीट पे वो अपने को नहीं भी कह के जाए ना कि मेरी सीट का ध्यान रखना, और तो कोई और उससे आके बैठा हो तो अपन बोलते बैठे हैं यहाँ, इतने से भी अपने को वो हो जाता है, जरा सा भी कुछ होता है। तो फिर यहाँ कैसा अपनापन, की वो संयोग होते ही उसमें अपनापन होता है। तो असली दुख का कारण क्या है? वास्तव में दुख का कारण क्या है? वो जो संबंध, वो जो अपनापन, वो जो मेरापना, मैंपना, वो जो उसमें आया, दुख का कारण निकल के वही आया। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण तो चाहे आश्रव भाव कहो, चाहे मोराद्वेष भाव कहो, चाहे ये ममत्व का भाव ये कहो, दुख का कारण निकल के वही आएगा। चाहे शरीर को कह रहे हैं, चाहे संयोग को कह रहे हैं, लेकिन फिर भी असली दुख का कारण क्या है? उनके पीछे जड़ क्या है? ये मेरापना, ममपना, वही दुख का कारण है। गलती तो नहीं, गलती है, उपादान में ही काम होता है। संयोग से काम हो
तो संयोग तो बहुत सबको एक से होते हैं, सबके साथ संयोग। घर में 4-6 जने हैं तो सबके संयोग एक से ही है। पूरे शहर में लोग हैं इतने, शहर का मान लो वातावरण जो है, सबको संयोग एक से है, लेकिन सब एक से उस वातावरण से सबको एक सा सुख दुख होता है क्या? ठंड एक सी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम, लेकिन सबको अपना अपना, सबके अपना अपना होता है कि नहीं हमारे घर में ज्यादा गलन है ऐसा बोलती हूँ हमारे घर में ज्यादा गलन है, तो लोग बोलते हैं ठंड तो एक सी, हम तो हमारे तो हमारे घर में हमारे घर में गलन है, तो वो है। लेकिन फिर भी हमारे घर में गलन है तो भी घर में 6 लोग हैं, वो बिना स्वेटर उसके बैठा रहता है आराम से, हम 2-2 पहन के बैठे रहते हैं। तो अब तो घर एक ही है ना, सबका अपना अपना है, जिसको जितना, अब वो तो मोह की बात अलग है, लेकिन सबके शरीर की अपनी अपनी अवस्था है। ऐसा करो ऐसा दुखों का संदोह यानी समूह, उसका भोगतापना यहाँ अर्थात इस संसार में संयोग के कारण अर्थात देह आदि के संबंध के कारण होता है, मतलब शरीर आदि का संबंध उस दुख में निमित्त होता है। यदि ये नहीं हो, अभी हमको सर्दी का दुख भोगना है तो सर्दी पड़ेगी ना, वो निमित्त तो होगा ना। जो भी दुख भोगना है, जो भी कष्ट भोगना है, सर्दी का दुख भोगना है तो ऐसा ही मकान मिलेगा जो गलेगा सर्दी का दुख नहीं भोगना है तो अच्छा मकान मिलेगा जो दुख पाएगी। तो वो उनके संबंध से उसका भोगता बना, मतलब भोगता बना होता है उसके कारण। कारण जो शक्ति है ना, कारण का मतलब है उसके निमित्त कारण, कारण का अर्थ है निमित्त से। और जिसको ठंड होगी है, गर्मी है, तब भी ठंड लगेगी, बुखार हो जाए तो गर्मी के दिन में भी ठंड लग रही है, ठंड लग के बुखार हो गया। अर्थात देहादि के संबंध के कारण प्राणियों को अनेक दुख भोगने पड़ते हैं, इसलिए उन समस्त संयोगों को यानी उनके प्रति होने वाले राग को, संयोगों को नहीं छोड़ना है, कहीं संयोग सब वहीं रहेंगे, संयोगों को नहीं छोड़ना है। हम अच्छा मुनिराज घर को छोड़ देते हैं, मुनि बनते हैं, घर को छोड़कर मुनि बने, तो कहाँ जाके छोड़ के आए? घर को कहाँ जाके छोड़ के आए? घर को कहाँ से, घर तो अपनी जगह ही है ना। खुद घर से निकले कि घर को कहीं जाके जैसे चूहा छोड़ आते हैं पकड़ लिया तो ऐसे घर को कहीं छोड़ के आएंगे? ऐसा है कि छोड़ना कहाँ है, छोड़ना अपनी मान्यता में। चक्रवर्ती छोड़ता है कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 हाथी, कहाँ छोड़ता है? सबकी रस्सियां खोल खोल के छोड़ दो, ऐसा ऐसे छोड़ते हैं? ऐसे नहीं छोड़ना होता है। यहाँ जो 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी, इनका मैं स्वामी, तो ये स्वामित्व छोड़ दिया कि ये मैं मेरे नहीं, मैं इनका नहीं, ये संबंध छोड़ दिया, इसका नाम है छोड़ना। तो उन समस्त संयोगों को अर्थात उनके प्रति होने वाले राग को मैं संपूर्ण रूप से छोड़ता हूँ, संपूर्ण रूप से छोड़ता हूँ। अब ये संपूर्ण रूप में क्या क्या ले रहे हैं कि किस तरह से, तो वो मन वचन काया से बता रहे हैं, किस द्वारा करने में आते संबंध को, यानी उस संबंध को छोड़ रहा हूँ ना, तो किसके द्वारा, वो संबंध किसके द्वारा बनता है? ये शरीर आदि संयोगों में जो हमारा कनेक्शन बन रहा है, जो संबंध बन रहा है, वो किसके द्वारा बन रहा है? वो कनेक्शन को जोड़ने वाला वायर कौन सा है? एक तरफ है संयोग, एक तरफ है हम, ये दोनों हैं। अब इनके बीच में एक कनेक्टिंग वायर कौन सा है? वो जिनके माध्यम से ये जुड़ रहा है संबंध, वो है मन वचन काया की क्रिया। तो मन वचन काया की क्रिया से यानी मनोवर्गणादि के आलंबन से आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन द्वारा करने में आते संबंध को ही मैं छोड़ता हूँ। यानी ये जो मन वचन काया की क्रिया होती है, तो मन वचन काया की क्रिया से क्या होता है? मनोवर्गणा, मनोवर्गणा से मिलके मन बना है, तो वहां द्रव्य मन के रूप में मनोवर्गणा शब्द दिया कि वो द्रव्य मन के आलंबन से क्या होता है? आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन द्वारा, मन के निमित्त से, वचनों के निमित्त से और शरीर के निमित्त से। ये शरीर हिल रहा है तो आत्मा के प्रदेश हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे? बोल रही हूं मैं तो बोलने से आत्मा के प्रदेश
चलो बाहर आवाज निकल रही है वो तो ठीक है, ऐसे हम बैठे और अंदर ही अंदर पाठ कर रहे हैं हम अंदर, यस यस मतलब मन में, तो आत्मा के प्रदेश कंपित होते हैं कि नहीं होते हैं? वो अंतर्जल्प है, वो भी वचन है, उससे भी कंपन होता है। हम अंतर्जल्प भी नहीं कर रहे हैं, हम बाहर से भी नहीं बोल रहे, शरीर से स्थिर बैठे हैं, लेकिन हम मन में विचार कर रहे हैं, एक हम ऐसा मन में विचार हमारा चल रहा है। तो आत्मा के प्रदेश परिस्पंदित होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो ये मन वचन काय की जो क्रिया है उसके आलम्बन से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है। तो उस परिस्पंदन के द्वारा करने में आते संबंध को ही मैं छोड़ता हूँ। इसका अभिप्राय यह है कि मैं मन वचन काय के प्रति उनके आलम्बन से परिस्पंद होते आत्मा के प्रदेशों को मैं भाव से रोकता हूँ। देखो आत्मा के प्रदेश परिस्पंद होते हैं तो वो अपने हाथ में है क्या? अपने हाथ में क्या है कि हम बाहरी ये क्रिया, क्योंकि जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है? मन वचन काय की क्रिया से। काय वांग मन कर्म योग है, मन वचन काय की क्रिया ही योग है, मतलब वो योग मतलब आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन उसके कारण हो रहा है। तो अब मैं मन वचन काय की क्रिया को रोकूंगा, तो रोकूंगा तो आत्मा के प्रदेश, देखो रोकूंगा मतलब यहाँ वो वाला गलत वाला नहीं लेना कि वो बाहर में जो उसमें दिया ना संवर्ग के तत्व संबंधी फूल में मोक्ष, वैसा नहीं, लेकिन अब मैं ये आत्मा के जो प्रदेश परिस्पंदित हो रहे हैं उनको मैं भाव से रोकता हूँ, अर्थात वो वास्तव में ये जो मन वचन काय की क्रिया हो रही है ये किसके कारण से हो रही है? इसके पीछे जो मूल कारण है वो ही है अपना मोह राग द्वेष का भाव। मोह राग द्वेष का भाव होता है तो कुछ वचन निकल रहे हैं। अभी अनंत भगवान को छोड़ देना, गौण करना उनको, वहां बिना राग के भी वचन और विहार होता है, लेकिन सामान्य रूप से संसारी जीवों में वचन की क्रिया कब होगी, कब बोलेंगे? बोलने का भाव आएगा तभी बोलेंगे ना। राग होगा कभी राग में बोलेंगे, कभी द्वेष में बोलेंगे। शरीर की जो भी क्रियाएं करेंगे वो कैसे करेंगे? राग के वश होकर की, द्वेष के वश होकर, मोह के वश होकर, और मन में भी जो विचार चल रहे हैं राग द्वेष मोह के वशीभूत होकर। तो अभी राग द्वेष मोह के वशीभूत होकर मन वचन काय की क्रिया हो रही है, तो मैं ये मन वचन काय की क्रिया को भाव से रोकता हूँ, भाव से रोकता हूँ। आत्मा के प्रदेशों को मैं भाव से रोकता हूँ, मतलब वो भाव जिनके कारण आत्मा के प्रदेशों पर परिस्पंदन हो रहा है वो भावों को मैं रोकता हूँ। क्योंकि सुख दुख जिसका एक फल है वैसे मोक्ष संसार का वैसा भेदा भेद का अभ्यास नहीं है। देखो क्या थोड़ी इसकी मतलब पहले अपन ये देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, फिर इसको वापस से पढ़ेंगे। सुख दुख जिसका एक फल है, तो पहले लिया सुख फिर बाद में लिया दुख, जिसका एक फल है वैसे मोक्ष संसार, तो सुख का फल है मोक्ष, और नहीं मतलब हाँ मोक्ष का फल है सुख और संसार का फल है दुख, या फिर वैसे ले लो सुख का फल है मोक्ष, सुख है मोक्ष रूप और दुख है संसार रूप। तो सुख दुख जिसका एक फल है, यानी मोक्ष का फल सुख है, संसार का फल दुख है, उसका वैसा भेद अभेद का अभ्यास मूल है। यानी सुख कब होगा कि जब इन संयोगों में और अपने में करेंगे भेद, एक एक को लगाना ये क्रमशः। फिर से देखिए जो शब्द है सुख दुख, दो शब्द ऊपर लिखो, फिर उनके नीचे लिखो मोक्ष संसार, फिर उनके नीचे लिखो भेद अभेद, भेदा भेद है ना, तो भेद अभेद। तो सुख का फल है, नहीं सुख फल है मोक्ष का, मोक्ष का फल है सुख, है ना, मोक्ष का सुख दुख जिसका फल है, मतलब मोक्ष का फल है सुख, और वो मोक्ष कैसे हो रहा है? मोक्ष के मूल क्या है? भेद का अभ्यास। किसके भेद का अभ्यास? कि ये शरीर और आत्मा के भेद का, संयोगों और अपने भेद का अभ्यास, वो भेद का अभ्यास। और ये दुख किसका फल है? दुख है संसार का फल, और दुख उस संसार का मूल क्या है? अभेद का अभ्यास, कि ये संयोगों में और आत्मा में जो अभेदता कर रखी है उसका अभ्यास किसने किया है? अनादिकाल से ये तो चल रहा है। देखो अब अपने को ऐसे लग रहा है अजीब सा,
भेद का अभ्यास करना है या अभेद का अभ्यास करना है? ऐसा लगता है अभेद अच्छा है, ऐसा लगता है अभेद अच्छा है, अभेद। लेकिन जहाँ जो दो अलग अलग हैं उनमें अभेद कर रखा है, तो उनमें भेद का अभ्यास करना है। अपने तो अभेदता का अभ्यास करना है। मैं एक, अखंड, एको हम, अपनी अभेदता का और परद्रव्य से भेद का, भेद ज्ञान की भावना निरंतर चलनी चाहिए। भावेद भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना। जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में, ही थिर ना हो जाए अधिक क्या कहे जिनेश्वर। संवर अधिकार में बहुत सारे कलश लिखे हैं ये वेद ज्ञान की भावना के लिए। मोक्ष समय सार में संवर अधिकार में कि अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान। और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। जो मोक्ष गए हैं वो क्यों गए हैं? कि ये भेद का अभ्यास, ये देखा सुख दुख जिसका एक फल है वैसा मोक्ष। मोक्ष का मूल क्या है? भेद का अभ्यास। कौन सा भेद? कि ये संयोगों, शरीर आदि संयोगों और आत्मा की भिन्नता। किस किस में भेद करना है? शरीर मतलब एक तो उपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय बाहरी जो पदार्थ है, फिर अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय शरीर और द्रव्य कर्म, तो द्रव्य कर्म नो कर्म, और फिर उपचरित सद्भुत व्यवहारने का विषय जो मोराग्देश आदि भाव है, भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इनसे भेद का अभ्यास, इनसे भेद की भावना, वही मोक्ष तक पहुंचाएगी, और कोई उपाय नहीं। इसलिए ये निर्ममत्व का चिंतन, ये भेद का अभ्यास। जितनी ज्यादा हमारी भेद ज्ञान की भावना होगी उतना ही मोक्ष निकट है। और जितनी हमारा अंदर ये जड़े मोह गाढ़ा जमा हुआ रहेगा उतना ही संसार बढ़ रहा है, मोक्ष उतना ही दूर है। हाँ, उसमें जो उपचरित सद्भुत व्यवहार ने है उसमें भी वो पर्याय रूप है, जो निर्मल पर्याय, एक देश निर्मल पर्याय, तो पर्याय से भिन्नता के लिए वहां पे भी भेद। ऐसे तो चौथे से भी है, समय सार की 7वीं गाथा में अनुपचरित सद्भुत व्यवहार का भी निषेध किया। ज्ञान व्यवहारेणु नाणित चरित दंसनम नाणम नवीनाणम न चरितम न दंसनम जान गो सुतो। ये आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये व्यवहारने का कथन है। लेकिन अनुभव करने में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, अभेद अखंड आत्मा का अनुभव करना है। ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद तो समझने समझाने के लिए, जब आत्मा का स्वरूप समझना होगा तब भेद करके समझा जाएगा। लेकिन जब आत्मा में समाना होगा तो अभेद, अभेद समझने में भेद होते हैं और समा जाने में भेद नहीं होता, अभेदता में ही समाया जाता है। जहां भेद होगा तो फिर वो समाना नहीं होगा, लीनता नहीं होगी। तो निषेध तो चारों ही प्रकार के व्यवहार का है। लेकिन अभी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ अभी लास्ट वाले व्यवहार की बात नहीं कर रहे हैं, अनुपचरित सद्भुत की। अभी तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्नता की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई? अब थोड़ी लैंग्वेज ऐसी है, लेकिन इसमें कहना क्या चाहते हैं? हाँ, वो पढ़ने में ही फिर ऐसा लगता है कि कैसे, फिर से अब ऊपर से पढ़ लेते हैं एक बार। यहीं से मन वचन काय की क्रिया से, मनोवर्गणादि के आलंबन से आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन द्वारा करने में आते संबंध को ही मैं छोड़ता हूँ। इसका अभिप्राय यह है कि मैं मन वचन काय के प्रति उनके आलंबन से परिस्पंद होते आत्मा के प्रदेशों को मैं भाव से रोकता हूँ। क्यों रोक रहे हो? इस सबसे, सबका कारण क्या है? क्योंकि सुख दुख जिसका एक फल है, वैसे मोक्ष संसार का वैसा भेदा भेद का अभ्यास मूल है। क्योंकि संसार का मूल वो इनमें अभेद का अभ्यास,
मोक्ष का मूल इनमें भेद का अभ्यास, और संसार का फल वो दुख, और मोक्ष का फल वो सुख। ऐसे अर्थात आत्मा मन वचन काय से भिन्न है। ऐसे भेद अभ्यास से सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये अर्थात करके बता दिया कि आत्मा वो मन वचन काय से भिन्न है। ऐसा भेद का अभ्यास कि मन वचन काय से क्यों मैं छोड़ रहा हूं उनमें अपनापन, ये क्योंकि ऐसा भेद का अभ्यास करेंगे तो उससे सुख स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आत्मा मन वचन काय से अभिन्न है। ऐसे अभेद अभ्यास से दुख रूप संसार की प्राप्ति होती है। अभी क्या करना है अपने को, ये सरल अर्थ शब्दों में बता दिया अर्थात करके कि यदि अपने आत्मा मन वचन काय से अभिन्न मानेंगे, मैं ये ही हूँ, ये शरीर में हूँ, ये वाणी में हूँ, मैं वाणी का करता हूँ, मन के चिंतन करता हूँ, यही अपने को मान रहे अभेद, तो क्या होगा, तो दुख रूप संसार की प्राप्ति होगी। और यदि इनसे भेद का अभ्यास किया, इनसे भिन्नता को स्वीकार किया, तो सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें क्या चाहिए, ये हमारे हाथ में, दोनों चीजें आपके पास रख दी, ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, इसको क्या चाहिए, वो है। तथा समाधि तंत्र श्लोक 22 में कहा है, देखो समाधि तंत्र का 22 नंबर का 62 नंबर का श्लोक है। स्वबुद्ध्याय तु गृह्णीयात् काय वाक्चेतां त्रयम्। फिर से पढ़ते हैं। स्वबुद्धया यत्तु गृह्णीयात् काय वाक्चेतसां त्रयम् संसारस्तावदेषां तदाभ्यासेन निवृत्ति। तो क्या कह रहे हैं कि जब तक शरीर वाणी और मन इन तीनों को यह मेरे हैं ऐसी आत्म बुद्धि से जीव ग्रहण करता है। स्वबुद्धिया, स्व ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, स्व अपना, अपने बने की बुद्धि से, स्वबुद्धिया अपनी बुद्धि से, यत्तु जब तक, गृह्णीया ग्रहण करता है, किसको, काय वाक चेतसाम, काय शरीर, वाक यानी वचन, चेतसाम यानी मन, इन तीनों को स्व ये मेरे ऐसे स्वपने की बुद्धि इनमें पड़ी है, तब तक क्या है, संसारस तावत एतेषाम यानी उन जीवों को तब तक क्या है, वहां तक संसार है। और तद अभ्यासेन निवृत्ति, और जब उनसे निवृत्ति का अभ्यास करता है तब फिर मुक्ति होती है। देखो, जब तक शरीर वाणी और मन इन तीनों को यह मेरे हैं ऐसी आत्म बुद्धि से जीव ग्रहण करता है, गृह्णीय ग्रहण करता है, वहां तक संसार तावत, वहां तक संसार है। और जब उनसे एतेषाम यानी इन काय वाक और मन से भेद बुद्धि का, तद अभ्यासेन उनसे भेद बुद्धि का, अर्थात आत्मा शरीर से भिन्न है ऐसी भेद बुद्धि का अभ्यास करता है, तब मुक्ति होती है। जब इनसे स्वबुद्धिया रखता है, ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ऐसी मान्यता रखता है, तो संसार की प्राप्ति होती है। और जब इनसे भेद का अभ्यास करता है तो मुक्ति होती है। मतलब क्या है इसका, इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जैसे कहानी से शिक्षा मिलती है ना, कि ये मन वचन काय से ये भेद विज्ञान करना है। यदि हम सुखी होना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये मन वचन काय, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है। पिछले श्लोक में तो सब संयोगी भाव बाह्या मत है ये कह दिया, और अब यहाँ की क्यों पूछ रहा है, ये संयोग का संबंध है तो उसका फल क्या मिल रहा है, संयोग के संबंध से ही जीव को दुख मिलता है। तो यदि सुखी होना चाहते हो तो क्या करो, इनसे संबंध छोड़ दो। तो सीधा सा उपाय यही है कि भाई इस काम से दुख हो रहा है, तो इस काम से दुख हो रहा है तो ये छोड़। हमने नया समझ लो जूता चप्पल खरीदा, और फिर क्या हो रहा है कि उसको पहनते तो छाला होता है, तो
पैर में गड़ता है, चुभता है, छाला होता है, तो फिर क्या करें? छोड़ दो, यही है ना, यही उपाय है। तो हमने इनसे संबंध किया मन वचन काया से, तो उससे हमको दुख मिल रहा है, तो क्या करें? ये छोड़ दो, यही उपाय है। भावार्थ, देहादि के संबंध के कारण प्राणियों को संसार में अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, इसलिए जीव को उन देहादि के साथ की एकता बुद्धि को सर्वथा छोड़ना चाहिए और स्व सन्मुख होकर ऐसे परिणाम करना चाहिए कि जिससे मन वचन काया का अवलंबन छूटकर आत्मा अविकारी हो और अंततः आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन भी रुक जाए। जो कहा ना, मैं आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन को रोकता हूँ भाव से भी, तो भाव से रोक रहा हूँ, ऐसे परिस्पंदन अपने रोकने से नहीं रुकता है। लेकिन हमने पहले वो परिस्पंदन के कारणभूत भावों को रोका, तो परिस्पंदन के कारणभूत जो भाव थे, मोह राग द्वेष के भाव, वो भाव छूटे, ये ममत्व छूटा इन सब में, तो धीरे धीरे करके फिर क्या होता है कि वो योग भी रुक जाता है, योग के भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। तो इस देहादि के साथ ही जीव को इन देहादि के साथ की एकता बुद्धि को सर्वथा छोड़ना चाहिए। देखो, सर्वथा छोड़ना चाहिए कि कभी अभी छोड़ दिया। जिस समय हम ध्यान में बैठेंगे, नवाण मुखांतर बोलेंगे, कायस्थ करेंगे, उस समय हमको ये देहादि में अपनापना छोड़ देना चाहिए। ऐसा ये कह रहे हैं, उस समय नहीं, हर समय, सर्वदा। और अभी यहाँ बैठे हैं मंदिर में या क्लास में, तो यहाँ तो शरीर से अपनापन छोड़ दें कि यहाँ नहीं, सर्वत्र, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, वहां तो कहते हैं गायक रहो, गायक ही है वास्तव में। शरीर से भिन्न ही रहो, शरीर से भिन्न ही रहो, शरीर से भिन्न ही रहो। भेद ज्ञान, भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान करो का मतलब ही वही है, गायक। गायक जान ही रहा है ना, मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है, संयोग मुझसे भिन्न है, ये जानना, इसी का नाम तो भेद ज्ञान है ना, ज्ञान। तो गायक है ही। तो जहां भी जैसे भी रहें, ये कल भी कहा था, याद रखने का है, मतलब हमेशा। कल कौन सा वाक्य कहा था बड़े साहब का? काम सब काम समय पे करो और भेद विज्ञान हर समय। बहुत बढ़िया। प्रत्येक काम समय पर करो, लेकिन भेद विज्ञान हर समय करो। जो काम कर रहे हो उस समय याद आना चाहिए कि एक तो हर काम समय पे होना चाहिए, अपना जो लौकिक जीवन है वो भी व्यवस्थित होना चाहिए। जो अध्यात्मी होते हैं, जो स्वाध्यायी होते हैं, जो मुमुक्षु होते हैं, उनका लौकिक जीवन अस्त व्यस्त नहीं होता है, उनका लौकिक जीवन भी बराबर व्यवस्थित होता है, क्योंकि वस्तु स्वरूप को जानते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि लौकिक जीवन सारा बिगड़ा ऐसे चल रहा है। अगर लौकिक जीवन बिगड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि अभी अध्यात्म भी नहीं आया ढंग से। तो वो हर काम समय पे और तरीके से होता है। हर काम समय पे करो, लेकिन एक काम है वो हर समय करना है, मतलब और काम चलते रहेंगे पर ये काम तो चलेगा ही चलेगा, ये काम बंद नहीं होगा। कौन सा काम? भेद ज्ञान। भेद ज्ञान हर समय करना। बोलिए सेजल। जय जिनेन्द्र ज्योति मैम, आप जो भी बोले ये लौकिक काम, ये मतलब पंडित जी लोग मतलब करना चाहिए, मतलब कैसे, एक बार वापस समझाइए। लौकिक काम मतलब अपने घर गृहस्थी के जो भी काम है वो व्यवस्थित होते हैं। अगर हम स्वाध्याय करते हैं, ज्यादा धर्म ध्यान करते हैं, इसका मतलब हमारी घर गृहस्थी के काम बिगड़ जाएंगे, वो काम कहीं के कहीं होते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। वो काम भी बराबर होते हैं। और इसके अलावा हमारा जो ये अलौकिक आध्यात्मिक काम है वो भी होता है। तो इसका मतलब उस वाक्य का अर्थ है कि हर काम समय पे करो, जिस समय जिस काम का टाइम है उस समय वो काम करो। तो हर काम समय पे करो, लेकिन फिर भी हर काम करते हुए भी क्या करो, एक काम उसके साथ में भेद ज्ञान हर समय करो। ठीक है। हाँ। देहादि के संबंध के कारण प्राणियों को संसार में अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, इसलिए जीव को उन देहादि के साथ की एकता बुद्धि को
सर्वथा छोड़ना चाहिए। सर्वथा पे अपन बात कर रहे थे कि सर्वत्र मतलब किसी जगह पे, क्षेत्र विशेष में नहीं, किसी काल विशेष में नहीं, हर क्षेत्र में, हर काल में, हर रूप से सर्वथा। परसों बताया था, सर्वथा में चारों गर्भित है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों गर्भित, अकेले भाव के लिए भी आता है और चारों के लिए भी आता है। तो यह चारों सर्वथा छोड़ना चाहिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उनके साथ की एकता बुद्धि को छोड़ना चाहिए और स्व सन्मुख होकर ऐसे परिणाम करना चाहिए कि जिससे मन वचन काय का अवलंबन छूटकर आत्मा अविकारी हो। इस तरह के परिणाम स्व सन्मुख होकर कैसे परिणाम करें कि अपने को अग्र रखो और अपने आत्म स्वरूप का विचार करो। तो अपने आत्म स्वरूप का विचार करेंगे तो आत्म स्वरूप का विचार, अभी तो विचार है तो उसमें मन का अवलंबन है, लेकिन आत्मा के अनुभव में शरीर का अवलंबन नहीं है, वचन का अवलंबन नहीं है, मन का अवलंबन भी नहीं है। तो मन वचन काया का अवलंबन छूटकर आत्मा अविकारी हो जाए, पूर्ण रूप से ये अवलंबन छूट जाए। देखो पहले तो क्षणिकता से छूटता है, जिस समय पहली बार आत्मा अनुभव हुआ तो वो क्षण भर के लिए वो अवलंबन छूटा, वो भी सर्वथा नहीं छूटता है, वो भी समझ लो उसमें भी स्यादवाद है, तो वो छूटा। लेकिन जिसका एक बार ये एक क्षण के लिए भी मन वचन काया का अवलंबन छूट के वो स्वसन्मुख हुआ, फिर उसका फल क्या आता है कि एक दिन ऐसा आता है कि उसका ये मन वचन काया का अवलंबन सर्वथा छूट जाता है। तो वो ऐसे परिणाम करे, ऐसा परिणाम करना चाहिए, उपदेश की भाषा है कि ये आत्मा अविकारी हो जाए और अंततः एट द एंड क्या हो, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन भी रुक जाए। जब तक शरीर मन वाणी में आत्म बुद्धि है तब तक संसार की परंपरा चालू रहती है, परंतु मन वचन काय आत्मा से भिन्न है। ऐसे भेद विज्ञान के अभ्यास से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जब तक इसमें आत्म बुद्धि है, ये मैं देखो शरीर रहेगा, वचन रहेंगे, नो प्रॉब्लम, क्या नहीं रहना चाहिए, आत्म बुद्धि, ये मैं हूं, ऐसा नहीं रहना चाहिए। बाकी सब रहो, संयोग रहेंगे अपनी जगह पे, संयोगों को कुछ नहीं करना है, बस संयोगों से अपनापन छोड़ना है। ये मैं हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूं, मैं इनका भोगता हूं, ये आत्म बुद्धि में चारों बातें हैं। ये मैं हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूं, मैं इनका भोगता हूं, ये चारों प्रकार की बुद्धियां, ये आत्म बुद्धि है। तो जब तक ये ऐसी आत्म बुद्धि रहती है तब तक संसार की परंपरा चालू रहती है, परंतु ये मन वचन काय आत्मा से भिन्न है। ऐसे भेद विज्ञान के अभ्यास से मुक्ति की प्राप्ति होती है। निरंतर ये भेद विज्ञान का अभ्यास, शरीर से भिन्नता का अभ्यास, ये भावना हमें याद ही नहीं आती है। हम बैठे रहेंगे, फ्री बैठे रहेंगे, फ्री टाइम होगा, लेकिन हमको ये विचार ही नहीं आता है कि हम कुछ भेद विज्ञान की बात, अंदर से ही वो नहीं आती, दुनिया भर की दूसरी बातें याद आती हैं। लेकिन इसीलिए ये मतलब ये जो अपने श्लोक हैं, ये श्लोक याद करके, और अभी क्या कि याद करने के लिए बार बार बोले। तुम मुझे कब सुनाओगी एक श्लोक, ये 4 श्लोक याद करने हैं, तो कल तो सुना दोगी। तो फिर क्या है, अभी हम याद करने के लिए बार बार में बोलेंगे, फिर याद देखो। और अभी कल परसों वही कह रहा था कि वो जरा सा भी अर्थ भूल जाते हैं तो श्लोक भूल जाते हैं, अर्थ याद रहता है तो श्लोक भी याद रहता है। आप बोल रहे थे ना, तो हमको अर्थ याद आ रहा है, तो अर्थ याद आ रहा है तो थोड़ा भाव भी याद आएगा साथ में, और फिर थोड़ा सा इतना सा एफर्ट और कर लें कि थोड़ा उस पर विचार कर लें, चिंतन कर लें, क्या चली अपनी चर्चा वही याद कर लें 2-4 लाइन उस पर। तो ये हमारे लिए उपयोगी रहता है। ये क्योंकि ऐसे तो चलती ही नहीं है ना, मतलब बैठे होंगे, फ्री टाइम होगा, लेकिन याद ही नहीं आएगा अपने करना क्या है, विचार क्या करना, यही नहीं याद आता। तो ये अभ्यास निरंतर करना चाहिए। ये श्लोक हो गया है। अब मेरे इसमें दिया है, ये मैं पढ़ के सुना रही हूँ, आत्मानुशासन का है, बहुत अच्छा। आप लोगों के में नहीं है, आप लोग सुन लीजिए। आत्मानुशासन का ये कोई कोटेशन दिया है। मुझे ज्ञानवंत को यह विषयाशा रूप शत्रु कुछ भी नहीं कर सकता। इस प्रकार के ज्ञान मद से उन्मत्त होकर
उस आशा रूपी शत्रु से किंचित भी उपेक्षित रहना योग्य नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि कोई बड़ा ज्ञानी है, कोई ज्ञानी हो गया तो क्या सोच रहा है, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, तो मैं ज्ञानी हूँ तो मुझे ये आशा इच्छाएं ये मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं समझदार हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये इच्छाएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मुझ ज्ञानवंत को यह विषयाशा रूप शत्रु कुछ भी नहीं कर सकता। इस प्रकार के ज्ञान मद से उन्मत्त होकर, ऐसे ज्ञान में घमंड में आकर आशा रूपी शत्रु से किंचित भी उपेक्षित रहना योग्य नहीं है। यानी ऐसा घमंड में आकर और फिर उससे कुछ डरो ही नहीं, इच्छाओं से आशाओं से, तो कह रहे हैं योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? तीनों लोगों को जिसने वश में कर रखा है, ऐसे आशा रूपी शत्रु को अल्प गिनना योग्य नहीं है। तीनों लोग इस आशा के वश में है, आशा करता है प्रति प्राणी को भी इसका ही आत्मानुशासन। मतलब हम ऐसे सोचे कि नहीं हम तो बहुत पक्के हैं, हम समझदार हैं, हम पक्के हैं, हम तो नहीं फिसलेंगे, तो ऐसे भ्रम में नहीं रहना चाहिए। बड़े प्रयत्न पूर्वक अपना संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है, प्रयत्न पूर्वक अपने ये जो भी हमने संयम मतलब जो भी ज्ञान वैराग्य संयम जो भी प्राप्त किया है उसको बचा कर रखना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े समझो 10 पूर्व के धारी हो जाते हैं, विद्यानुवाद 10 पूर्वों के धारी, इतना ज्ञान 10 पूर्वों का धारी कौन होता है? गृहस्थ नहीं, सम्यक दृष्टि तो है ही, मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज। मिथ्या दृष्टि को तो 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है, लेकिन 11 अंग और 10वें पूर्व का ज्ञान किसको होता है? सच्चे दिगंबर भावलिंगी मुनिराजों को। तो वो इतना ज्ञान हो गया, उसके बाद भी क्या होता है? फिसल जाते हैं, फिसल सकते हैं, फिसल जाते हैं। तभी आया बात कि वो विद्याओं के प्रलोभन में आ जाते हैं, विद्यानुवाद नाम का पूर्व का ज्ञान होता है। तो इसलिए कोई इसमें भ्रम में रहे कि नहीं अपने तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है। ये विषय रूपी शत्रु है, इसको हल्का नहीं समझना, कमजोर नहीं समझना। ठीक है, हाँ। तो क्योंकि जो आशा है, इस आशा को तीनों लोगों को, आशा ने तीनों लोगों को अपने वश में कर रखा है, इसलिए उसको अल्प गिनना योग्य नहीं है। 3 जगत का महाभयंकर तथा अद्वितीय शत्रु वही है। 3 लोग का शत्रु कौन है? ये आशा, इच्छा। इच्छा दुख का कारण मोक्ष प्रकाशक में दिया है, इच्छा ही दुख का मूल कारण है, इच्छा है वही दुख है और कुछ नहीं है। और इच्छा मतलब ये अलग 4 प्रकार की इच्छाओं की चर्चा की बात तीसरे अधिकार के अंत में। पुण्य के पहले तो विषय की इच्छा, कषाय की इच्छा, फिर पाप के उदय को दूर करने की इच्छा, और पुण्य के उदय को भोगने की इच्छा। ये 4 प्रकार की इच्छाएं, तो इच्छाएं हैं, यही वास्तव में दुख है। 3 जगत का महाभयंकर तथा अद्वितीय शत्रु वही है, उसे तो सम्यक प्रकार से विचार कर करके मूल से सर्वथा क्षीण करना चाहिए। ये क्या? सम्यक प्रकार से विचार करके अपनी इच्छाओं को क्षीण करना चाहिए। क्या विचार करके? कि इच्छा है वही दुख है और इच्छाओं की पूर्ति कभी होती नहीं है। चाह, इच्छा मतलब चाह, वो चाह कैसी है कि चाह कभी पूरी नहीं होती है। और वास्तव में ये जो इच्छा है, इच्छा यानी चाह, वो ही उपेक्षा का कारण बनती है। हमको अगर इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, तो फिर हम दुखी होते हैं। और हमको इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, तो कोई दुखी नहीं कर सकता। दुनिया में भी दोहों में मिलता है, चाह चमारी चुगड़ी, चाह नीचन की नीच, जिसको कछू न चाहिए, ऐसा करके दोहे वगैरह चलते हैं दुनिया में भी। हाँ, अपेक्षा, अपेक्षा ही उपेक्षा का कारण बनती है, वही दुख का कारण। उसे तो सम्यक प्रकार से विचार कर करके मूल से सर्वथा क्षीण करना चाहिए। देखो, अनंत और अगाध समुद्र में रहा हुआ बड़वानल महान समुद्र को भी बाधा उत्पन्न करता है, अर्थात शोषण करता है। वो समुद्र कितना है? अनंत और अगाध। समुद्र मतलब इसका ओर छोर नहीं है,
लेकिन उसमें वो बड़वानल उसको इच्छा के रूप में ले रहे हैं, वो बड़वानल समुद्र में जलता है। तो क्या होता है कि वो समुद्र का शोषण करता है, मतलब समुद्र में लवण समुद्र है, कितनी नदियां आके मिलती हैं निरंतर 24 घंटे, 14 महानदियां और उसकी सारी सहायक नदियां उसके साथ में जुड़ी हुई रहती है, मतलब उसमें इंक्लूडेड है। वो निरंतर उसमें पानी, पहले से तो उसमें खुद में पानी है ही, और फिर वो नदियों का पानी आए जा रहा है, तो भी वो क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि उछल उछल के बाहर आ जाए, जम्बू द्वीप में बाढ़ आ जाए कभी ऐसा होता है कि वो बड़वानल निरंतर उसको शोषित करता रहता है, वो इच्छा है ना और आ जाए, मतलब जितना आ जाए उतना कम है। समुद्र में जितना पानी आ जाए, नदियों में तो बाढ़ आ जाती है, समुद्रों में बाढ़ नहीं आती, नदियों में बाढ़ आ जाती है। तो कह रहे हैं कि वो समुद्र बड़वानल समुद्र को भी बाधा उत्पन्न करता है, मतलब शोषण करता है। उसी प्रकार छोटी सी विशाखा आत्मा के अगाध ज्ञान समुद्र को भी मलिन करती है। छोटी सी भी इच्छा होगी ना, छोटी सी भी, मोक्ष की भी इच्छा को, मतलब आगे जाके, अभी तो प्रारंभिक भूमिका में ठीक है वो होती है, लेकिन वो इच्छा भी अगर है, जहां तक इच्छा है, कहाँ तक हो सकती है इच्छा, कौन से गुणस्थान तक, 10वें गुणस्थान तक, सूक्ष्म लोभ, इच्छा मतलब है लोभ, इच्छा है ना, वो लोभ का शायद। छोटी सी भी विशाखा आत्मा के अगाध ज्ञान समुद्र को भी मलिन करती है, आवरण करती है। उससे तो निरंतर सावधान रहना चाहिए। तथा जगत में भी देखा जाता है कि जिसको शत्रु ने दबा रखा हो, उसे शांति कहाँ से होगी। जो इच्छाओं के वशीभूत है उसको शांति हो सकती है, जिस जो अपने शत्रु के कंट्रोल में है वो सुखी हो सकता है क्या, शांत हो सकता है क्या, उसके संतोष हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो जो इच्छाओं के हाथ में है, जो इच्छाओं के कंट्रोल में, इच्छाओं के हिसाब से नाचता है, वो जीव दुनिया में सुखी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे ये इच्छाओं को दूर करने के लिए, इच्छाओं का अभाव के प्रयत्न के लिए इसमें प्रेरणा दी है। अब आगे ये वो किस प्रकार से विचारता है कि ये जो शरीर आदि हैं ये मुझसे भिन्न है, इनका संयोग है, तो किस प्रकार से इनका विचार करके इनका दूर किया जा सकता है। इसके लिए फिर से वही अभी चिंतन के ही श्लोक यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इसकी चर्चा आप कल करेंगे। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, भावो निश्चित परमात्म जीवन हमारा है, ज्ञानमय लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समता, ज्ञान जीवन हमारा है, सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत परनिर्विश ध्रुव जीवन हमारा।
वो तो आज शाम में चलवा जैसे